डिस्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस होता है कि तुम अपना गोल को अचीव करने में कितना स्ट्रगल किए हो, कितना कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि जिसने बॉल मारा बॉल लाने होता है एक इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा हो गया, स्कूटी वाला दे पर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे। और आज हम करेंगे मोशन का दूसरा लेक्चर। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल का रिकैप करेंगे, कल जो पढ़े थे। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी करके लेक्चर को रैप अप कर देंगे। तो चलो हम लोग कल क्या पढ़े थे वो देखते हैं। तो कल हम लोग ज़्यादा खास नहीं पढ़े थे। कल हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक तो हो गया तुम्हारा स्केलर और एक हो गया तुम्हारा वेक्टर। स्केलर होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। और वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके बाद हम लोग देखे थे रेस्ट और मोशन। रेस्ट होता है कि अगर हम समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, उसे रेस्ट कहते हैं। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस होता है कि तुम अपना गोल को अचीव करने में कितना स्ट्रगल किए हो, कितना घसे हो, उसको डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि तुम ए पॉइंट से चालू किए हो और तुमको बी पॉइंट पे जाना है, तो इसके बीच में यहाँ पहुँचने के लिए तुम कितना दिन रात पढ़ाई किए हो, कितना अप डाउन आया है, कितना तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़े हो, लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचे हो। तो ये जो तुम पाथ तुम कवर किए हो ना, टोटल पाथ जो तुम कवर किए हो, इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक। लेकिन लोग क्या देखेगा, लोग तो देखेगा अच्छा हाँ ये यहाँ से चालू किया और यहाँ पे पहुँच गया, लोग यही देखेगा। तो इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, तो डिस्टेंस जो है ये टोटल पाथ पे डिपेंड करता है। तो पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। और रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। लोग क्या देख रहा है, तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और तुम्हारा फाइनल पोजीशन। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे पड़ोसी का घर है, तुम यहाँ से क्रिकेट खेल रहे हो और विराट कोहली की तरह छक्का मारे, बॉल यहाँ से पहुंचकर उड़ के डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। और इतिहास गवाह है, क्रिकेट खेलते समय दूसरे के घर में बॉल गया तो बॉल नहीं मिलता है, मिलता है तो सिर्फ गाली। तो यहाँ देखो बॉल मार दिए। अब बॉल मारने के बाद तुम्हारा हाई लेवल का मीटिंग बैठा कि बॉल लाने कौन जाएगा। तो बहुत सारा कंक्लूजन, मैथ फिजिक्स लगाने के बाद तुम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि जिसने बॉल मारा बॉल लाने वही जाएगा। तुम उसे भेज दिए, तो वो क्या किया, यहाँ से चालू किया जाने का चालू किया, यहाँ गया, फिर ऐसे गया, रास्ता यही था, फिर जाके यहाँ से बॉल लेके आ गया। ये भी 1 किलोमीटर का था, ये भी 1 किलोमीटर गया और इधर भी 1 किलोमीटर गया। तो टोटल कितना गया है? 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर आया, 6 किलोमीटर। ये खुश कि भाई हम 6 किलोमीटर गए हैं आज, तो दोस्त लोग मेरा खुश हो जाएगा, आज शाबाशी देगा। जैसे गया, दोस्त 4 गाली दिया, अरे साला तुम्हें यहाँ से यहाँ जाने में इतना समय क्यों लगा? यहाँ से यहाँ भाई मैं 6 किलोमीटर गया हूँ, एक चाटी और फटाक फटाक से 6 किलोमीटर। मुश्किल से ये तो 10 मीटर का दूरी है। देखिए, तो यहाँ पे गलत कौन है? चला तो ये भी 6 किलोमीटर है और कह तो ये भी रहा है, सही रहा है कि 10 मीटर दूरी है। तो ये जो गया है ना, जो बॉल लाने गया था, वो जो डिस्टेंस कवर किया, वो जो दूरी कवर किया है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। और जो दोस्त लोग बता रहा है ना, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। और एक सवाल करो, मान लो ये रास्ता है, ये 4 मीटर का है। ठीक है। ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर। ठीक। तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, यहाँ से दौड़ते तुम यहाँ पहुँच गए। तो ये बताओ कि तुम कितना डिस्टेंस कवर किए हो और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए हो? जल्दी से बताओ। देखो डिस्टेंस कितना कवर किए, 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हुआ? 12 मीटर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का दूरी। तो फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 4 मीटर। तो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? आ गया होगा। चलो इसके बीच का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है।
ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, यह हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे कैसे पहुंचे हो, ये पाथ डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी है, तो ये सबसे छोटी दूरी है ना, तो यहाँ और यहाँ देख लेता है और दोनों के बीच में लाइन खींच दो, सीधा लाइन, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो, टोटल पाथ लेंथ स्केलर पाथ डिपेंडेंट। अब देखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नेगेटिव साइन जो है सो क्या करता है? डायरेक्शन। नोट है, इसको लिख लेना। और ये इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है। अच्छा, एक और नोट देखो, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब देखो, बराबर कब होगा? जब हम लोग एक ही लाइन पे चल रहे हैं, जैसे हम 2 मीटर आगे गए, तो मेरा डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 मीटर। अब हम पीछे आ गए, ठीक, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस तो हो गया आपका 4 मीटर, और जहाँ से हम गए थे वहीं पे आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 मीटर। तो आई होप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कहानी खत्म होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी पे, तब तक आप लोग ये लिख लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लो। हाँ, तो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ही नहीं लेना है, उसकी कॉपी में नोट भी करना है। मैं ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके अपने आप नोट हो जाएगा, अपने आप नोट नहीं होगा, तुमको हाथ चलाना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक के, अगले टॉपिक पे, जो कि है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड कुछ खास चीज़ नहीं होता है। स्पीड होता है एक इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा हो गया? स्कूटी वाला, ए डेवलपर, एसीडीएस वाला, दैट डेवलपर। स्पीड इंडिकेटर होता है कितना हम चले हैं उसका। तो स्पीड क्या होता है? इधर देखो, तो स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वही स्पीड बताता है। तो स्पीड का फॉर्मूला तुम्हारा हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं स्पीड क्या होता है। तो तुम कहीं पे जा रहे हो 80 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो यहाँ पे 80 मीटर क्या और पर सेकेंड क्या बता रहा है? यहाँ पर 80 मीटर पर सेकेंड बता रहा है कि तुम 1 सेकेंड में 80 मीटर कवर करने वाले हो, यही बताता है तुम्हारा स्पीड। तो अब समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एक मिनट, इससे पहले एक चीज़ देख लो, स्पीड जो है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस लाइन को मैं आगे समझाऊंगा, अभी लिख लो। इधर देखो, अब एवरेज स्पीड समझ लो। स्पीड क्या था? इंडिकेटर का काम कर रहा था स्पीड। तो एवरेज स्पीड बताता है कि मैं पूरा जर्नी किस स्पीड से कवर किया हूं, मतलब टोटल डिस्टेंस मैं कितने